हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो ये व्लॉग होगा मेरा एक्सपीरियंस। मेरे को अराउंड 7 मंथ्स हो चुके हैं लंदन में। क्या है मेरा एक्सपीरियंस, क्या क्या चीज़ें मैंने फेस करी हैं यहाँ आने के बाद और कैसे मैंने चीज़ें अपनी वर्कआउट करी हैं, बेसिकली उस चीज़ पे है। स्टार्ट करते हैं व्लॉग। स्टार्ट करते हैं डे मैं यहाँ पर लैंड हुआ और कैसे मैंने किस हाउस में गया और क्या क्या चीज़ें थी वहाँ पर। तो मेरे यहाँ पर एक भैया रहते हैं, मेरे कज़न भैया हैं। वो मेरे को पिकअप करने आए थे एयरपोर्ट से। इस चीज़ का बहुत बेनिफिट होता है कि आपका यहाँ पर कोई है जो आपको लेने आए, क्योंकि नई जगह पे जाते हैं, आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता होता क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत बेनिफिट होता है अगर आपका यहाँ पर कोई है रिलेटिव, कहीं पे भी जाते हैं हम फॉरेन कंट्री, कोई आपका कोई जानने पहचानने वाला है जो आपकी हेल्प आउट करता है। मेरे भैया थे यहाँ पर, उन्होंने मेरी हेल्प करी थी, वो मेरे को लेने आए थे, उन्होंने मेरी एकोमोडेशन अरेंज करवाई थी और उनके फ्रेंड्स से वर्क दिलवाने में भी उन्होंने बहुत हेल्प करी थी। स्टार्ट करते मैं फिर पहले मेरे भैया के जान पहचान जहाँ उन्होंने एकोमोडेशन अरेंज करवाई थी वहाँ गया था। वहाँ पर चीज़ें अच्छी थी, लेकिन आफ्टर सम टाइम मेरे को शिफ्ट करना पड़ा वहाँ से। पहले मैंने शिफ्ट करा, फिर उसके बाद दूसरी जगह पे गया। अब रेंट हर एक जगह का इंक्रीज़ एरिया वाइज इंक्रीज़ हुआ था और जहाँ पर जिनके साथ रह रहा था उनके हिसाब से इंक्रीज़ हुआ था रेंट। पहले मैं जिन जगह पे गया था वहाँ 200 रेंट था और शेयरिंग में था वो, और दूसरी जगह मैं गया था वहाँ वो भी शेयरिंग में था, वहाँ पर 255 था शेयरिंग पे। फिर मेरे दोस्त जो मेरा जिसके साथ मैं अभी रहता हूँ और उसके साथ फिर हमने सोचा कि हम कॉलेज में साथ में ही होते हैं। हम साथ में ही शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि हमारे कॉलेज टाइमिंग सेम है, फिर वर्क का भी हम अरेंज कर लेंगे। तो फिर मैं उसके साथ शिफ्ट हो गया। फिर मेरा रेंट और इंक्रीज़ हुआ, 275 रेंट आ गया मेरा उसके बाद। हम फिर से शिफ्ट हुए, हमने दूसरी जगह फिर शिफ्ट करा। वहाँ पर हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, हमने फिर शिफ्ट करा। फिर उसके बाद हमारा रेंट अराउंड 275 ही था फिर भी। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर शिफ्ट करा क्योंकि हमें चाहिए था थोड़ा अपना सेपरेट हो, मतलब इतना शोर शराबा ना हो, सारे अपने में मस्त रहें, ऐसा टाइप ऑफ हाउस चाहिए था और थोड़ा अच्छा भी चाहिए था पहले से। तो अब यहाँ पर शिफ्ट हो, यहाँ पर हमारा 350 है रेंट। ऐसे ही धीरे धीरे इंक्रीज़ हुआ। अब एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा कि बुरा रहा यहाँ आने का। मेरा अच्छा ही है एक्सपीरियंस, क्योंकि चेंज होता है एक्सपीरियंस हमारे हिसाब से, क्योंकि हम पहले वहाँ पर इंडिया में रह रहे होते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बदलती हैं। हर एक का नया तरीका होता है हर एक कंट्री का चीज़ें करने का, कि कैसे चीज़ें वर्कआउट होती हैं वहाँ पर। यहाँ पर लंदन का अपना, लंदन वन ऑफ द वर्ल्ड फेमस सिटीज़ है। यहाँ पर अच्छी हैं चीज़ें, अच्छी हैं, मैं लोगों का बिहेवियर अच्छा है, चीज़ें करने का तरीका अच्छा है। और रही स्टूडेंट लाइफ में फ़न है यहाँ पर, मतलब इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं है। हेक्टिक है चीज़ों को लेके, जैसे फ़ीस, वो हर एक कंट्री में फ़ीस को लेके, पैसे को लेके हर एक चीज़ में। लेकिन यहाँ पर वैसे, क्योंकि इंडियंस यहाँ पर काफ़ी हैं, चीज़ें भी अच्छी हैं। लेकिन अब इंडियंस ज़्यादा होने का एक नुकसान भी है कि बोलते हैं यहाँ पर कि इंडियंस की मारते हैं, मतलब इंडियंस का काटते हैं। वो मैंने सुना है बाकी कंट्रीज़ में भी ऐसे होता है कि मौका लगता है तो इंडियंस कर देते हैं कि दूसरे का पैसे खाने की सोचते हैं, ये वो। मेरे को अभी तक मेरे साथ ऐसा एक बार ही हुआ है कि मेरे पैसे मरे हैं। मेरे 200 पाउंड में काम करके आया था, वहाँ पर मेरे को मिले नहीं, क्योंकि वो भी इंडियन था जिसके पास काम करके आया हूँ। लेकिन उसके बाद कभी नहीं हुआ। मैंने बहुत इंडियंस, बहुत नहीं मतलब 2-4 के साथ किया है, उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन एक ने किया था। ये चीज़ें भी होती हैं यहाँ पर। लोग सोचते हैं कि नहीं होती हैं, कि बाहर जाने के बाद लोग ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन करते हैं लोग, यहाँ पर भी करते हैं। लेकिन बाकी मेरे को बहुत मैं इंडियंस के साथ ही बेसिकली रहा हूँ अभी तक। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर यूरोपियन है, रोमानियन है, जिनके साथ अब मैं रहता हूँ, हाउसमेट्स जो है। उससे पहले मोस्ट ऑफ द टाइम सारे इंडियन नहीं थे, मतलब एक आध बारी बीच में हंगेरियन के साथ मैं रहा था, पिछले हाउस में हंगेरियन थे। अभी तक यहाँ पर आने के बाद सिचुएशन अच्छी है, मतलब जॉब के रिगार्डिंग बाकी चीज़ें, हर एक चीज़ अप एंड डाउन होती रहती है, लेकिन लाइफ के हिसाब से लाइफ स्मूथ है। लेकिन बस आपको जॉब का सॉर्ट आउट यहाँ पर एक बार ही आपका जॉब का सॉर्ट आउट हो जाए तो लाइफ फन है यहाँ पर। मतलब इतना कोई मैं ये नहीं है कि बहुत चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंडियंस भी बहुत हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन इतना कुछ हमारे साथ होता नहीं है यहाँ पर। बेसिकली कई एरियाज़ पे होता होगा, लेकिन यहाँ पर
मतलब पर्टिकुलरली मोस्ट ऑफ द एरिया में नहीं होता है। सो बहुत चीज़ें यहाँ पर अच्छी भी हैं, और जैसे फूड का, इंडियन फूड आपको मिल जाता है हर एक जगह पे। इंडियन जो भी चीज़ें चाहिए आपको पर्टिकुलर जगह जगह पे मिल जाती हैं, क्योंकि अब इंडियंस बहुत हैं यहाँ पर, तो इंडियन शॉप्स होंगी यहाँ पर, तो इसलिए इंडियन फूड आपको यहाँ पर चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे आपको बटर, अमूल बटर नहीं मिलता है यहाँ पर, और जैम वैम ऐसी चीज़ें नहीं मिलती, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स मिल जाती हैं, जैसे अचार वचार ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर इंडियंस कैसे अपनी चीज़ों को चलाते किस हिसाब से हैं, कि इंडियंस की सोच यहाँ पर डिफरेंट है इंडिया से कि नहीं। इंडियंस की सोच यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट है इंडियंस के हिसाब से। मतलब वहाँ पर थोड़ा लोगों में यहाँ पर वहाँ पर वो है कि जो यहाँ पर पुराने इंडियंस हो चुके हैं उनकी सोचों में, मतलब उनको ना, इंडियंस जो वहाँ पर इंडियंस हैं उन पे ये सोच है कि दूसरे की हेल्प कर सके जितनी कर सके। यहाँ पर मतलब मैं यहाँ पर भी लोग मदद करते हैं एक दूसरे की, मैं ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों की एक ही अपना काम बनता है, उन बाकी सब भाड़ में जाए, अपना काम निकाल लें, बस अपने मतलब से मतलब रखते हैं। इतना वो नहीं करते मैं कि दूसरे का गाइड कर दें, दूसरे की हेल्प कर दें, ऐसा कुछ नहीं करते हैं लोग हेल्प बहुत। मेरी भी लोगों ने बहुत मदद करी है यहाँ पर, कई बहुत सारे स्टार्टिंग में भैया थे, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है बहुत चीज़ों में। मैं हाउस को लेके, मैं रेंट को लेके, भैया ने स्टार्टिंग में जो मेरे साथ लगे हुए थे उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी रेंट को लेके, उन्होंने रेंट कम लिया मेरे से, वो चीज़ें थी। जॉब का सॉर्ट आउट करवाया उन्होंने मेरा, बहुत अच्छा था वो, बहुत हेल्पफुल था। उसके बाद भी बहुत थे भैया थे, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी जॉब्स को लेके, मेरे को साथ में जॉब्स पे घर से लेके जाते थे, घर छोड़ के जाते थे, खाने के लिए बहुत वो करते थे, घर से खाना लेके आते थे, हम साथ में खाते थे। ऐसी बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन बहुत मैटर करती हैं। और एक और चीज़ यहाँ पर जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था कि मेरे डॉक्यूमेंट्स का में बहुत दिक्कत आई थी, कि यहाँ आने के बाद मैंने जो गलतियाँ करी वो मैं नहीं चाहता कोई और करे। यहाँ पर ना रेंट के लिए आपको गवर्नमेंट को शो करना पड़ता है कि आप हाउस पे टेनेंट रख रहे हो कि नहीं, उसके लिए अलग से टैक्स देना पड़ता है। तो लोग चुपके चुपके टेनेंट रख लेते हैं, गवर्नमेंट को नहीं बताते। सो जो टेनेंट रहता है उसको वो पहले बोल देते हैं कि आप अपना हमारे घर का एड्रेस आप किसी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स पे नहीं दे सकते। तो इस चीज़ों को चलते तो मेरे को डॉक्यूमेंट्स अपने बनवाने थे, लेकिन मैं उस घर का एड्रेस नहीं दे सकता था, तो मैंने किसी और के घर का एड्रेस दिया। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वहाँ गए, लेकिन वहाँ पर कोई रिसीव करने वाला था नहीं। मेरा लाइसेंस था बेसिकली, और मेरा बीआरपी कार्ड था। मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखा हुआ, मैंने उसमें बताया था कि लाइसेंस का अप्लाई करने के लिए बीआरपी कार्ड या पासपोर्ट देना पड़ता है, तो मैंने बीआरपी कार्ड दिया था। सो बीआरपी कार्ड पहले गया, वो नहीं रिसीव, कोई घर पे नहीं था तो रिसीव नहीं कर पाया। सो अगर कोई बंदा रिसीव ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं कर पाता, वो येलो कार्ड छोड़ते हैं। सो उन्होंने पोस्ट ऑफिस वालों ने येलो कार्ड छोड़ा होगा, लेकिन वो भी मेरे को मिला नहीं, पता नहीं कुछ सिचुएशन रही होगी, मेरे को चीज़ें नहीं मिली। सो क्योंकि दूसरे का घर था तो मैं वहाँ पर नहीं था देखने के लिए, तो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं क्योंकि बहुत सारे बंदे रहते हैं घर में। सो येलो कार्ड भी नहीं मिला। उसके बाद मेरा प्रोविजनल लाइसेंस गया उस हाउस पे, वो भी नहीं मेरे को मिला, वो भी मतलब वो रिसीव नहीं कर पाए, तो येलो कार्ड भी नहीं ले पाए, तो वो भी रह गया। सो इसके चलते मतलब पहले तो मेरे को बीआरपी कार्ड मैंने बहुत ट्राई करा, बहुत कॉल किए, बड़ी मुश्किल से मेरे को बीआरपी कार्ड मेरे न्यू एड्रेस पे आया। फिर उसके बाद प्रोविजनल के लिए सीधा सीधा मेरा ऑप्शन था, मेरे को सीधा सीधा मिल जाना था। अगर मैं अपने घर का एड्रेस दे पाता तो मेरे को सीधा सीधा मिल जाता, लेकिन वो नहीं दे पाया तो नहीं मिल पाया, मेरे को आराम से नहीं मिल पाया। अब बड़ी मुश्किल के बाद मेरे को अभी रिसीव हुआ है। मैंने अराउंड 5 महीने पहले या 4 महीने पहले अप्लाई कर दिया था प्रोविजनल। अब जाके मेरे को मिला है 3-4 दिन पहले, जो मिल जाता है 15-20 दिन में, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस मेरे को नहीं मिल पाया। कुछ चीज़ें ख़राब थी, किस्मत बुरी थी कि मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं क्लियर हो पाए। बड़ी मुश्किल से मेरा एनआई नंबर बड़ी मुश्किल से मेरे को मिला था, बड़े टाइम बाद मेरे को पेपर मिला था एनआई नंबर का। प्रोविजनल लाइसेंस मेरा अभी 4 दिन पहले आया है मेरे पास। बड़ी खुशी हुई कि देख के कि इतना टाइम का स्ट्रगल, इतना टाइम का वेट करने के बाद, इतनी चीज़ें करने के बाद, बार बार एप्लीकेशन देने के बाद तब जाके मेरे को मिला। इतनी देर कॉल्स उनको करने के बाद, कम से कम नहीं तो उनके साथ ही मैंने 1 घंटा लगाया हुआ है इनटेक पूरी कॉल्स को लेके समझाने के लिए, सिचुएशन चीज़ें बताने के लिए। सो वो बहुत स्ट्रगल था, मतलब बहुत मुश्किल था उस चीज़ के लिए। सो कभी भी ट्राई करिए ऐसी जगह का, अगर अपने घर का एड्रेस ना दे पाए आने के बाद, ऐसी जगह का एड्रेस दीजिए जहाँ पर आपको पता है कि सामने वाला बंदा रिसीव कर लेगा।
सो ये चीज़ थोड़ी सिचुएशन में को डिफ़िकल्ट हुई थी। पे रेट भी सही है, इतना कोई बुरा नहीं है कि एक्सप्लॉयटेशन होता है, ज़रूर होता है एक्सप्लॉयटेशन। अगर आप कैश इन हैंड पे जाते हैं तो एक्सप्लॉयटेशन ज़रूर होता है। एक्सप्लॉइट बेसिकली, अब मैंने बताया पहले इंडियंस की करते हैं बेसिकली, ज़्यादातर करते हैं, क्योंकि अगर आप इंडियन हैं, आप इंडियंस के पास ही जॉब्स के लिए जाएंगे, क्योंकि आपको उनको बताना इजी रहेगी सिचुएशन सारा कुछ। सो वो देखते हैं, मौका देखते हैं कि भाई ये तो स्टूडेंट है, इसको तो जॉब चाहिए होगी, कितने में भी दे दें, दिन के भी, भाई लोगों को दिन के भी $35 $40 दे देते हैं दिन के भी, लेकिन कुछ अच्छे होते हैं तो वो 70 तक भी दे देते हैं। मैंने खुद 70 में काम किया, 60 में भी किया है मैंने काम, क्योंकि लोग अच्छे थे, उन्होंने मेरी हेल्प करी। मतलब जो भैया स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी। 70 में भी मेरे को 70 पाउंड भी दिहाड़ी के मिले हैं, मतलब नॉट 10-10 घंटे की दिहाड़ी होती है वहाँ पर, तो वो चीज़ें भी मिली हैं। सो डिपेंड करता है बेसिकली आप किसके थ्रू आते हैं, कहाँ पर आप रहते हैं और क्या आपके लिंक्स बनते हैं। और काम और हर एक चीज़ यहाँ पर लिंक से चलती है, हर एक जगह लिंक से चलती है, लेकिन बाहर आने के बाद ज़्यादा लिंक्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपके पास और कुछ नहीं होता, नए आते हैं, चीज़ें आपको पता नहीं होती, तो लिंक्स ही आपकी हेल्प करते हैं आगे ग्रो करने में, आगे आपको लेके जाने में। सो सबके साथ मतलब अच्छे रहिए उस चीज़ के लिए कि मैं हर एक का आप रिगार्ड रखिए कि अगर आप किसी ने आपकी थोड़ी सी भी मदद करी है यहाँ पर, सो उस चीज़ को ना भूलिए कि वो उसने आपकी किसी भी चीज़ में मदद करी है, बेशक आपकी कोई बैग रखने में हेल्प करी हो। सो यहाँ पर हेल्प ही होती है, छोटी सी भी हेल्प बहुत मैटर करती है, क्योंकि कोई यहाँ पर किसी की हेल्प करके राज़ी नहीं है जल्दी से, लेकिन है काफ़ी लोग यहाँ पर हेल्प करते हैं। मैं यहाँ पर दोस्त के हिसाब से बनाते हैं, आपके फ्रेंड्स के हिसाब से होते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि यहाँ पर लोगों के असली चेहरे देखना बहुत मुश्किल है, आप किसी को जान नहीं सकते अच्छे से, फुली जान नहीं सकते, क्योंकि लोगों को प्रिटेंड करने की यहाँ पर बहुत आदत होती है, क्योंकि अपना रियल सेल्फ शो करने में बहुत टाइम लोग लगाते हैं। सो वो हर एक जगह पे है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मे बी ये हेल्पफुल हो आपके लिए कि ना हो, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस था कि मैंने क्या क्या चीज़ें फेस करी। ऐसे बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अभी भी बहुत लंबी है। इफ़ यू हैव एनी सर्टेन क्वेश्चंस, मतलब क्या क्या कैसे और क्या चीज़ कैसे वर्कआउट करी मैंने, सो लीव अ कमेंट और DM ऑन माई इंस्टा मेरी ID डिस्क्रिप्शन पे होगी। सो feel free to ask anything. Thank you for watching my video. Hope you have a good day. Thank you very much.